भारत में इस वक्त एक बड़ी अचीवमेंट देखी जा रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशंस होना एक दिन में, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का भी है, जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये होने में और ये अचीव करने में मदद की है। आइए हम बात करते हैं। मैं फ़िलहाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हूँ, जहाँ पर लगातार वैक्सीनेशंस होती रहती हैं। मैं बात करूँगी, कुछ यहाँ पर हमारे साथ वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स हैं। आप बताइए, 1 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। जो हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब आप जैसे जो यंग वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको सैल्यूट कर रहे हैं। कैसा फील होता है आपको? हमें तो बहुत अच्छी लगती है मैम, हमें कि अभी चांस मिला है, सर ने जब हमें वैक्सीन दिया तो हमें बहुत ही अच्छी लगते हैं और हम डेली यहाँ पे वैक्सीनेटेड कर रहे हैं लोगों को। कितने लोग डेली आ जाते हैं? ऑलमोस्ट 300-400 अराउंड्स रहते हैं यहाँ पे डेली। तो सुबह से शाम तक आप यहीं बैठे रहते हैं? हाँ जी, हम यहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक हम यहीं पे वैक्सीनेटेड करके रहते हैं। हाँ जी। डेफिनेटली मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगी। आप बताइए, जब प्रधानमंत्री या आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जब वो कहते हैं कि नर्सेस का, एएनएम्स का, वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स का बहुत बड़ा योगदान है, तो कैसा आपको महसूस होता है? मैम बहुत प्राउड फील करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस पेशेंट्स को वैक्सीन कर रहे हैं और कोई हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उसके लिए। और ये एक तरीके से भारत का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है। पहले इस तादाद में लोगों को कभी वैक्सीनेशन दी नहीं गई, बड़ों को। तो कहते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन देना आसान है, बड़ों को वैक्सीनेशन लगाना कितना मुश्किल होता है, बताइए। मैम तक डिफ़िकल्ट नहीं होता, हम उन लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, आराम से लगाते हैं वैक्सीन, वो खुश होकर लगवा के जाते हैं। उनके थ्रू हमारे पास और भी लोग जागरूक होकर वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। आप बताइए, कोई जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर एल्डर्स जो हैं, कोई डरता है नीडल से वैक्सीन लगाने में? क्या आप कैसे समझाते हैं उनको? मैम अक्सर होता है ऐसा कि लोगों को एक फेयर होता है कि हाँ, निडल लगने से शायद या वैक्सीन लगने से उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो मैम वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको और अवेयर कर सके, और हमारे पास जितने अच्छे पॉइंट्स जो हमें सिखाए गए हैं, जो गाइडलाइंस के अंडर है, जो शायद उनको नहीं पता, हम उनको वो सब चीज़ें बताते हैं और उनको इतना कंफर्टेबल करते हैं कि दे हैप्पीली टेक द वैक्सीन एंड दे आफ्टर दैट दे फील लाइक कि अच्छा चलो कुछ अच्छा काम हो गया, एंड दे फील हैप्पी अबाउट दैट। और आगे जब आप चलते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसी तरीके से वैक्सीनेशन चलती रहनी चाहिए? अब कैसे इंश्योर करेंगे? डॉक्टर सरोज हैं यहाँ पर, इंचार्ज हैं, लेकिन किस तरीके से आप आगे चल के भी इंश्योर करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशंस होती रहें? हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, क्योंकि हमें जो ये अभी कोविड आया है, इससे हमने हर एक को बचाना है, बच्चे से लेके एल्डर तक के सबको बचाना है हमने। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि अभी जो लोग लग तो सबको गई है, पर जो रह गए वो भी आके अपनी वैक्सीनेटेड करें। और अभी कुछ टाइम के बाद शायद बच्चों को भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि सब लोग हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वैक्सीनेट करने के बाद, वो हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चों को कब लगेगी, प्लीज़ हमें बता दो हमारे बच्चों को कब लगेगी। तो हम जैसे न्यूज़ में सुनते हैं, कहते हैं भी चलो आगे इस महीने सितंबर में, अक्टूबर में जब भी आपको लगेगी आपके बच्चों को लग जाएगी। ये बहुत एक अहम बात सरोज जी ने की है कि आने वाले समय में अब बच्चों को भी वैक्सीन लगने वाली है, तो इसके लिए भी यहाँ पर वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा। हालांकि हमने पूछा और इन्होंने कहा कि जो अडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, वो फिर भी मान जाते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करना थोड़ा सा शायद मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में यही जो हमारे वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स हैं, नर्सेज हैं, आशा वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशंस हुई हैं और लगातार जो लोगों की संख्या है वैक्सीनेटिंग सेंटर्स पर बढ़ती रहती है। लोग आते रहते हैं दिन भर, चाहे बुज़ुर्ग हों और चाहे यंग लोग हों जो वैक्सीन्स लगा रहे हैं। इसी तरीके से कोशिश हर एक भारत के सेंटर पर चलती रहती है, जिस कारण से भारत ने ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है उसको हासिल किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन आगे भी चलते रहें, इसके लिए पूरी कोशिश जारी ही रहेगी।
नई दिल्ली में आलोक दास के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।